विनोद मेहरा ने की थी 3 शादियां, तीनों टूटी। रेखा को घर ले आई तो मां ने की बदसलूकी। परिवार के डर से होटल में छिपे के दशक के सबसे हैंडसम हीरोज में गिने जाने वाले विनोद मेहरा 13 फरवरी 1945 को जन्मे। विनोद अगर आज जिंदा होते तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा ट्रेजेडी से भरी रही। 3 शादियों के बावजूद विनोद मेहरा सालों तक तन्हा रहे। विनोद ने रेखा से भी शादी की थी, लेकिन वो उन्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाए। शादी के चंद घंटों बाद ही परिवार ने रेखा से बदसलूकी कर दोनों को अलग कर दिया। परिवार के दबाव में विनोद ने दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन वो खुश नहीं रह सके। इस बीच उनकी जिंदगी में एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी आईं। विनोद ने बिंदिया को अपनाना चाहा तो पत्नी के परिवार ने उन्हें इतना धमकाया कि जान बचाने के डर से उन्हें होटलों में छिपकर रहना पड़ा। सब ठीक होने का इंतजार था कि बिंदिया ने भी एक डायरेक्टर के लिए उनका साथ छोड़ दिया। आखिरकार उन्हें चौथी पत्नी से प्यार मिला, लेकिन शादी के महज 2 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। भारत की आज़ादी के बाद परिवार अमृतसर से बॉम्बे पहुंचा। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को अमृतसर के पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता परमेश्वरी दास एक बिजनेसमैन थे, जो भारत को आज़ादी मिलने के ठीक बाद बिजनेस करने के लिए अमृतसर से बॉम्बे अब मुंबई आए थे। बॉम्बे में परमेश्वरी दास की बहन शारदा हिंदी सिनेमा से जुड़ी और छोटे मोटे रोल करने लगीं। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करते हुए ही विनोद ने बॉम्बे में रहकर सांताक्रूज स्थित सेक्रेड हार्ट बॉयज हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की और फिर सेंट जेवियर कॉलेज में बैचलर डिग्री लेने के लिए दाखिला ले लिया। ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट में राजेश खन्ना को दिया तगड़ा कंपटीशन। पढ़ाई के बीच 20 साल की उम्र में विनोद मेहरा ने ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, जिसे यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एंड फिल्मफेयर द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। देश भर के 10,000 युवाओं ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। रेखा से शादी कर घर ले गए तो मां ने धक्के देकर निकाला। फिल्म ऐलान की शूटिंग के दौरान रेखा और विनोद मेहरा एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों ने 70 के दशक में सीक्रेट शादी भी की थी। शादी के बाद विनोद मेहरा रेखा को बॉम्बे ले आए थे, लेकिन जैसे ही वो उन्हें घर ले गए तो घर वालों ने शादी को कबूल करने से साफ मना कर दिया। बायोग्राफी के मुताबिक जैसे ही रेखा ने विनोद की मां के पैर छूने चाहे तो उन्होंने रेखा को धक्का दे दिया और फिर गुस्से में चप्पल से मारने लगी। मां ने दोनों को घर से जलील करके निकाल दिया और दोनों ने शादी तोड़ ली। मीना एक हाउसवाइफ थी जो मुंबई आकर विनोद के साथ रहने लगी। शादी के कुछ समय बाद विनोद को हार्ट अटैक आया, जिसके लिए उनकी पत्नी को जिम्मेदार माना गया। बीतते समय के साथ विनोद की तबीयत तो सुधर गई, लेकिन उनके पत्नी से रिश्ते बिगड़ गए। ससुराल की धमकियों से डरकर होटल्स में छिपकर रहे पत्नी मीना ब्रोका के घरवालों से डरकर बिंदिया और विनोद अलग अलग होटल्स में छिपने लगे। कई दिनों तक लोगों से छिपकर रहते हुए दोनों तंग आने लगे, लेकिन बिंदिया के लिए विनोद किसी भी हद तक जाने को राजी थे। इस रिश्ते के टूटने से विनोद मेहरा काफी परेशान रहने लगे थे। 4 साल बाद की थी तीसरी शादी। विनोद मेहरा ने 1988 को केन्या के ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन की बेटी किरण से तीसरी शादी की थी। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।